लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 80 साल हो गई, आज दिन तक कश्यप समाज का यहाँ पर विधायक नहीं बना, सैनी समाज का विधायक नहीं बना। इसलिए विधायक तो बने, मंत्री बने हैं, यहाँ से तो धर्म सिंह सैनी मंत्री रहे, नरेश सैनी विधायक रहे। प्रकाश राजभर जी हैं, वो पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के वो आवाज हैं जो सड़क से लेके विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। के लिए मुसलमानों के लिए आवाज भी उठा रहे हैं और मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि आप इन्हें डिप्टी सीएम बनाओ। क्यों नहीं बना रहे आप इन्हें डिप्टी सीएम, जब इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, जब आप इनके वोट लेके अपनी सरकार। आज सहारनपुर में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप आप जो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और बाइक रैली निकाल रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बाइक रैली को? ये 16 नवंबर को बहुत बड़ा सम्मेलन सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हो रहा है, जिसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जी मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं। यहाँ पर कश्यप समाज की, मुस्लिम समाज की, बंजारा समाज की, पिछड़ी समाज की, सैनी समाज की, माली समाज की बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 80 साल हो गई, आज दिन तक कश्यप समाज का यहाँ पर विधायक नहीं बना, सैनी समाज का विधायक नहीं बना। इसलिए विधायक तो बने, मंत्री बने हैं, यहाँ से तो धर्म सिंह सैनी मंत्री रहे, नरेश सैनी विधायक रहे। कश्यप समाज की बात कर रहा हूँ, कश्यप समाज का विधायक नहीं बना। जगह जगह मैंने जन चौपालें लगाकर इस समाज को मैंने जागरूक किया है, और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज, मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी तादाद में दिखाएंगे। यहीं से 27 की आगाज करेंगे। और कुछ लोग बाग इस रैली को जो है आगामी चुनाव को लेकर भी माने, कि विधानसभा चुनाव भी सर पर है और त्रिस्तरीय चुनाव भी अब सर पर है। देखिए, इस रैली से हमारा संदेश जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रधान जिला पंचायत सदस्य बीटीसी बने। इसी रैली को हम कन्वर्ट करेंगे 2027 के लिए, यहीं से आगाज करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। चलिए, और बाबर गाजी भी जुड़ चुके हैं और उनसे बात कर लेते हैं। बाबर भाई, किस तरीके से देखते हैं इस रैली को? ये महारैली होने के लिए जा रही है। आज जो सभी कार्यकर्ता जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उस्मान राव हैं, उनके निवास पर इकट्ठा हुए, और यहाँ से हर एक कार्यकर्ता 2-3 बाइकें लेकर हर विधानसभा, जो 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में वो यहाँ से जा रहा है। ये बाइक रैली तो है नहीं, लेकिन हर विधानसभा के अंदर अपने जाकर प्रचार प्रसार करेगा, और इसको ये बताने का काम करेगा हर विधानसभा के अंदर जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के वो आवाज हैं जो सड़क से लेके विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के वो आवाज हैं जो सड़क से लेके विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो मेरी सभी मुस्लिम समाज के साथियों से अपील है कि वो इस रैली को ज़्यादा से ज़्यादा आकर कामयाब करें, और इस रैली के अंदर ये दर्ज करवाने की उपस्थिति दर्ज करवाने का काम करें कि मुस्लिम समाज जो है वो जाग चुका है, वो किसी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लगातार आप देखते हो कि बहन जी अब जो है हरकत में भी आ चुके हैं और राजनीति एक्टिव मोड में है। वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को हम साथ में रखेंगे और इस बार 2027 के अंदर एक नया आगाज करें। देखिएगा, मुस्लिम समाज को साथ रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने 4 मरतबा सरकार बनवा ली, उन्होंने साथ रख लिया, उन्होंने कहीं नहीं मुसलमानों का उद्धार किया, ये आपको भी पता है। फिर उसके बाद 4 मरतबा बीएसपी की सरकार बन गई, फिर लगभग 60 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जो 31% नौकरियों में थे देश आज़ाद होने से पहले, आज वो 1% पर नौकरियों पर आ गए। इतना विकास करा। पहले इस देश के वाहिद नेता हैं, इस देश के वाहिद नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाने का बात कर रहे हैं, सत्ता में होने के बावजूद, और मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वो ये 21% में माफ़ी चाहूँगा, 22% जो इस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान हैं, वो मुसलमान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। मेरा नाम शिषपाल कश्यप है। मैं चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर में माननीय मंत्री जी का हमारे आह्वान पर एक प्रोग्राम होना जा रहा है मैनपुरा में, गंगो विधानसभा में। उसमें जो है कश्यप समाज, मुस्लिम समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, दीमान समाज, सर्व समाज के लोग जो है इकट्ठा होकर एक भारी संख्या में महारैली को संबोधित करेंगे माननीय मंत्री जी आन के जो है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। माननीय मंत्री जी एक ऐसे मंत्री हैं जो छोटे दबे पिछले को उनके अधिकार दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी से तमाम कार्यकर्ता थे और जो प्रदेश अध्यक्ष इनका साफ तौर से नारा है कि आगामी चुनाव को लेकर जो सोहेलदेव समाज पार्टी जाकर दलितों को और पिछड़ों को और मुस्लिमों को एक साथ करेगी। और भारतीय समाज पार्टी से जनपद सहारनपुर के जिला अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से अब जो है पिछड़ों को अब जोड़ने की बातें हो रही है? देखिए, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी
अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक अधिकार की बात 24 घंटे करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को उनके विचार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और 16 तारीख आने वाली 16 तारीख में जो महासम्मेलन होने जा रहा है उसमें हम हर गांव से बाइक, अभी तो हमने जन चौपाल लगाई, अब बाइक निकाल करके हर गांव में 2-2 बाइक 3-3 बाइक भेज करके माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करेंगे। चलिए राहुल सुभान जी से बात कर लेते हैं। हम देखते होंगे पीडीए की यात्रा भी निकल रही है और साइकिल यात्रा अखिलेश यादव जी की खूब तेजी से दौड़ रही है। अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर अपना काम करेंगे। अखिलेश यादव क्या, श्री मुलायम सिंह यादव भी 4 बार हमारे वोटों से सरकार बना चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारा कोई, आपने कभी देखा हो किसी मुस्लिम का कोई काम हो रहा हो, कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बना हो? कोई कुछ नहीं बना, सिवाय जो है ना वोट लेने का हमारा काम करा जाएगा। अब फिर हमें बहलाया फुसलाया जाएगा ऐसे ही, और ऐसे ही हमारा वोट लेके अपना सेपाई को चमकाया जाएगा। बहन जी ने भी दावा किया कि अब इस बार जो है इस बार मुस्लिमों को साथ में लेकर एक 2027 के अंदर एक नया समीकरण बनाएंगे। बहन जी 4 साल से तो कहीं आपको नज़र नहीं आई। अगर बहन जी दोबारा 6 महीने बाद या 2 महीने बाद आके कहती है कि मैं मुस्लिमों का उद्धार कर दूंगी, दलितों का उद्धार कर दूंगी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगी। क्योंकि उसकी नेता थी, वो जिस स्तर की, वो तो पूरे दलितों को साथ लेके चलने का उनका काम था। फिर वो 4 साल के लिए फिर गायब हो जाएंगी। अगर हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसे हारने के बाद आदमी बैठ क्यों जाता है? 4 साल 4.5 साल नज़र क्यों नहीं आता वो? श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आपने देखा होगा, हमेशा वो फील्ड में रहे हैं, वो ज़मीनी नेता हैं। और मैंने एक वही इंसान ऐसे देखे हैं जो मुसलमानों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं और मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि आप इन्हें डिप्टी सीएम बनाओ। क्यों नहीं बना रहे आप इन्हें डिप्टी सीएम? जब इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, जब आप इनके वोट लेके अपनी सरकार बनाओगे, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं होंगे, तो फिर गलत है। लेकिन सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जो है दाढ़ी टोपी देकर कार्रवाई करती है, हिंदू लोगों के लिए धर्म और कानून अलग है और मुस्लिम लोगों के लिए कानून अलग है। देखो, जैसा उन्होंने देखा होगा या महसूस करा होगा, वो उनकी अपनी सोच है। वो लगातार वो उसी में उलझे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखो, वो तो उनकी सोच है, उसके बारे में